Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter The Best Christmas Present in the World. So now let's start the third part. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो जो हमारा राइटर है उसने क्या किया, उस लेटर को वापस फोल्ड करके एनवेलप के अंदर ध्यान से रख दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जागा रहा. My morning I knew that I had to do. बाय मॉर्निंग सुबह तक उन्हें पता था कि मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू बिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. वो ड्राइव करते हुए बिडपोर्ट पहुंचा जो कुछ ही माइल्स मतलब कुछ ही दूरी पे था. आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बीच वॉज. तो उसने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था कि कोपर बीच कहाँ है. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the window boarded up. तो जब वो वहाँ पहुँचे हाउस नंबर 12 पे, उन्होंने देखा कि वो ऐसा लग रहा है कि जला हुआ, जैसे शेल मतलब एक तरीके से छिलका होता है. द रूफ गैपिंग, छत भी टूटी हुई थी, विंडो भी निकले हुए थे. आई knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mr. Macpherson. उन्होंने गेट खटखटाया और उनसे पूछा नेक्स्ट कि क्या आप बता सकते कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ रहती है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल. जो वहाँ का ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा सा आदमी, वो चप्पल पहन के खड़ा था, वो जानता था और उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? उसने कहा हाँ एक सुंदर सी औरत है और उन्होंने कहा कि उनका दिमाग कंफ्यूज रहता है और वो कहते कि पर उनकी एज ही ऐसी है कि वो कंफ्यूज रहे, उन्हें होना नहीं चाहिए. 101 ईयर ओल्ड, कितने साल की है वो, 101 साल की. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. उन्होंने कहा कि वो इसी घर में थी जब उसमें आग लग गई थी. नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. उन्होंने कहा कि पता नहीं, किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी, पर ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि वो कैंडल्स, मोमबत्ती की वजह से लगी होगी. She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. उन्होंने कहा वो हमेशा कैंडल्स यूज़ करती थी बिजली की जगह, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बिजली है वो काफ़ी महंगी होती है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. जो फायरमैन था जो आग बुझाने वाले थे, उन्होंने सही टाइम पे उन्हें बाहर निकाल दिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. उन्होंने कहा वो एक नर्सिंग होम है, एक तरीके का हॉस्पिटल में है. कहाँ पे, बर्लिंगटन हाउस डॉस्टर रोड पे, उस मतलब टाउन के दूसरी तरफ. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. उन्होंने, जो राइटर है उसे आराम से वो नर्सिंग होम मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top. तो उनके जो नर्सिंग होम था वहाँ पे पेपर चेन बना हुआ था, मतलब वो पेपर से हम सजाते हैं ना, फर्रियाँ सी होती है, वैसे बना रखी थी. एक क्रिसमस ट्री लगा था और एक एंजल उसके ऊपर टिका रखा था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने नर्सिंग होम के काउंटर पे क्या कहा, मैं मिस्टर मैकफर्सन का मिसेस मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. उसे डाइनिंग रूम में दिख रहा था कि जो सभी हैं वो पेपर की हैट पहन के बैठे थे और गाना गा रहे थे. द मैट्रन had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो मेट्रो थी वहाँ की, वो भी, उसने भी हैट पहन रखा था और वो देख के काफ़ी खुश थी. मेट्रो क्या होती है, जो इंचार्ज होते हैं वहाँ के.
She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. उन्होंने कहा, फिर वो उन्हें लेके मिसेस मैकफर्सन के पास ले जाने लगी कॉरिडोर में। उन्होंने बताया जो मैकफर्सन हैं वो बाकी सब के साथ नहीं बैठी हैं, उनका वो आज थोड़ी कंफ्यूज थी तो हमने सोचा कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए। उनकी कोई फैमिली नहीं है इसलिए उनसे कोई मिलने नहीं आता, बट वो आपको देख के खुश होगी। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो वो उन्हें कंजर्वेटरी में ले गई, मतलब ऐसी जगह होती है ना जो पार्क सा होता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ ले गए। वहाँ पे क्या थे, चेयर्स लगे हुए थे और काफ़ी प्लांट्स लगे हुए थे, पोटेड प्लांट्स मतलब गमलों में पौधे लगे हुए थे, और वो वहाँ से चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. वहाँ पे एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, व्हील चेयर, और उसके हाथ उसके लैप पे थे, वो पैरों पे अपने हाथ रख के बैठी थी। She had silver white hair pinned into a wispy bun. उनके सिल्वर वाइट बाल थे और उन्होंने एक बन बना रखा था, जूड़ा। She was gazing out at the garden. Hello, I said. वो गार्डन को देख रही थी। तभी राइटर ने जाके क्या कहा, हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। वो मुड़ी और उन्हें ध्यान से देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। तो मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स। उसने कहा कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है। As I was speaking, her eyes never left my face. जब मैं बोल रहा था उसकी आंखें मुझ पे से नहीं हटी। I opened the tin box and gave it to her. मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उन्हें दिया। That was the moment her eye lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तभी उनकी आंखें है वो एकदम से चमक उठी और उनके फेस एकदम से खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये कैसे मिला, वो डेस्क की कहानी, बट मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातें सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सैड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोली और लेटर पे उंगलियां ऐसे फेरती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। सडनली उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम से रोने लगी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तुमने कहा कि तुम यहाँ पे क्रिसमस पे आए हो, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। उसने कहा कि जो उसका फ्रेंड था जिसने लेटर लिखा था, उसने कहा था कि मैं क्रिसमस पे आऊँगा और वो क्रिसमस पे आ गया, एज अ लेटर ही सही। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। उसने कहा आओ यहाँ पे और बैठो मेरे साथ, जिम। तो हुआ क्या, जो बूढ़ी औरत थी वो गलती से हमारे राइटर को जिम समझने लगी, उनका पुराना फ्रेंड, ठीक है। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उसके साइड में बैठा और उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। उसने कहा मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज़ भी सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम यहाँ आ गए हो और तुम ये मुझे रीड करके सुनाओगे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं बस तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जी पान ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा केक बनाया है, मर्जी पान। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान। मुझे पता है तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है। यू रिमेंबर मर्जीपान, जो उन्होंने वॉर के टाइम वहाँ पे शेयर किया था। सो दिस वॉज द स्टोरी।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि कैसे वो बूढ़ी औरत कंफ्यूज हो गई कि उसने सोचा जो जिम है वो वापस आ गया वॉर से, बट ही वॉज नॉट देयर. Instead, our writer was there and she was confused between him and Jim. So that's all for today. Complete the glossary and question answer as submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.